हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे समय और दूरी। ठीक, ये चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर हमारा क्या है? बताइए, अगला चैप्टर हम लोग का क्या है? अगला चैप्टर है हम लोग का क्षेत्रफल और आयतन। क्या है? क्षेत्रफल और आयतन। और आयतन। ठीक, क्षेत्रफल और आयतन। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया एंड वैल्यू। क्या बोलते हैं? वैल्यू। ठीक। क्या बोलते हैं? एरिया एंड वैल्यू। ठीक, समझना है? क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल में हमें पढ़ना क्या है, ये चीज आप लोग ध्यान में देख लीजिए कि देखिए, क्षेत्रफल में हम लोग को क्या पढ़ना होता है। क्षेत्रफल यानी किसी चीज का क्षेत्रफल, यानी मान लीजिए एक कोई टंकी है, टंकी का क्षेत्रफल कितना है। एक कमरा है, कमरे का क्षेत्रफल कितना है। ठीक, हाँ। कोई फील्ड है तो उसका क्षेत्रफल कितना है। हाँ, ठीक। देखिए, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो पहला हम लोग इसमें जानेंगे सूत्र। सूत्र जानेंगे, सूत्र में क्या क्या है पहले उसको समझते हैं हम लोग। सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सूत्र। आज पढ़ेंगे हम लोग सूत्र। सूत्र पढ़ेंगे। आज सूत्र में पहला क्या है? आयतन। हाँ, अब बताइए आयतन किसे कहते हैं? देखिए, आयतन किसे कहते हैं? देखिए, इस आयतन किसे कहते हैं? कहते हैं कि आयतन आयतन के आमने सामने की भुजा क्या हो? समान हो। समान हो। ठीक, कह रहा आमने सामने की भुजा समान हो, या समान हो। और और प्रत्येक प्रत्येक भुजा का कोण कितना हो? 90 अंश हो। ठीक, ये क्या है? आयतन। हाँ, कह रहा आयतन क्या है? कह रहा है के सामने आयतन, इसमें आयतन लिख लीजिए। ठीक, आयतन के सामने, इसका आयतन का ही हम बता रहे हैं। आयतन के सामने आमने सामने की भुजा समान हो और प्रत्येक भुजा का कोण 90 अंश हो। ठीक है, यानी सम हो, सम कोण हो 90 अंश। देखो आयतन क्या है? कह रहा है आमने सामने की भुजा, ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा?
कह रहा आमने सामने की भुजा समान हो और प्रत्येक कोण कितना हो, 90 अंश का हो। ठीक, अब बताइए इसमें आपको लगेगा कि नहीं इसमें प्रत्येक कोण कितने अंश का हो रहा है, 90 अंश का हो रहा है कि नहीं। ये देखिए ये 90 अंश का होता है कि नहीं, ये सब कोण क्या है, 90 अंश क्या है, यानी सम है। हाँ, यानी 90 अंश 90 अंश 90 अंश, ठीक, 90 अंश, ठीक, हाँ है कि नहीं, 90 अंश। अब बताइए सभी कोण समकोण हो यानी समान कोण हो, हाँ, और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, हाँ, आमने सामने की भुजा क्या हो, समान हो, आमने सामने की भुजा। देखिए आमने सामने की भुजा कह रहा है यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, समान है। फिर ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, समान है। इसी को क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। ठीक, जिसके आमने सामने की भुजा समान हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आयतन बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक, तो अब देखिए ये तो आयतन हो गया। अब आयतन में कुछ सूत्र है, हा? जैसे हम कह दे कि आयतन का क्षेत्रफल, हम कह दे पहला है आयतन का क्षेत्रफल। ठीक, आयतन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हा? तो देखिए आयतन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, हाँ समझ आया, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, ये होता है किसका सूत्र होता है, आयतन का सूत्र है। आयतन का सूत्र यही होता है। ठीक, हाँ समझ आया। इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, हाँ देखिए आयतन का सूत्र पूछा है ना, थोड़ा नीचे लिखेंगे तो कई ठो सूत्र है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए अब ये है ना, पहला यहाँ पे चलते हैं, आयतन का क्षेत्रफल। ठीक, आयतन का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, ये आयतन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक, फिर आयतन की लंबाई बराबर का सूत्र क्या होता है, दूसरा, इसमें दूसरा। ठीक, आयतन की लंबाई, देखिए आयतन की लंबाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटा के चौड़ाई। क्या होता है, क्षेत्रफल बटा के क्या होता है, चौड़ाई। ठीक, समझ आया। देखिए ये क्षेत्रफल जब लंबाई इधर आ जाएगा तो ये क्या चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई बटा में हो जाएगा। ये देखिए ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आके इधर आ जाएगा। ठीक, अब ये देखिए ये इधर गुणे में था ना, अब ये भागे में हो जाएगा। समझ आया, हाँ। इसी तरह क्वेश्चन कभी भी बनता है, इसी तरह बनता है, हाँ, कि एक सूत्र से कई सूत्र कैसे बनते हैं, इसी तरह बनते हैं। ठीक, समझ आया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा सूत्र क्या कहता है, आयतन की चौड़ाई बराबर लंबाई हो गया। फिर कह रहा है आयतन आयतन की चौड़ाई। अब बताइए आयतन की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, हाँ, क्षेत्रफल बटा के क्या हो जाएगा, लंबाई। ठीक, हो जाएगा कि नहीं, हाँ, इतना हो गया।
अब आएगा चौथा, आयतन का परिमाप। ठीक, अब बताइए आयतन का परिमाप अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा? हाँ, आयतन का परिमाप बराबर क्या होता है? हाँ बताइए, आयतन का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या है? आयतन का सूत्र है। ठीक, लंबाई प्लस चौड़ाई, इतना समझ में आ गया? ये आयतन का सूत्र है, लंबाई प्लस चौड़ाई। हाँ, इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब चलते हैं अगले सूत्र पे। अब देखिए इतना हो गया ना, अब अगला सूत्र ऊपर मिटा दे, ऊपर मिटा के ऊपर ही लिख देते हैं हम। चलिए 4 हो गया। पांचवा सूत्र हम देखते हैं, पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा क्या कह रहा है? कह रहा है आयतन, आयतन का परिमाप की लंबाई। ठीक, अब देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा? परिमाप की लंबाई पूछेगा तो इसका सूत्र होता है परिमाप बटा के 2 माइनस क्या हो जाएगा? बचा क्या है? चौड़ाई। हाँ, चौड़ाई। ठीक, क्या हो जाएगा? चौड़ाई। इतना समझ में आया कि नहीं? है कि ये क्या हो जाएगा? इसका चौड़ाई। अब अगला सूत्र इसमें देख लिया जाए, आयतन वाले में। है अगर पूछ दे आयतन के परिमाप की चौड़ाई, क्या हो जाएगा? छठा, हाँ, आयतन के माप की चौड़ाई। ठीक, क्या हो जाएगा इसमें? है जब परिमाप पूछेगा तो क्या हो जाएगा? परिमाप बटा के 2 माइनस, ये भी यहाँ देखिए चौड़ाई था, यहाँ क्या हो जाएगा? लंबाई। ठीक, ये सूत्र है, ये जो भी हम बता रहे हैं ना ये सूत्र है। अभी हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, अभी हम सूत्र बता रहे हैं। देखिए अभी सूत्र आप लोग जान लेंगे तब फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन पे। हाँ, पहले सूत्र तो जान लिया जाए कि सूत्र क्या कह रहा है, कि नहीं? बताइए तो हम लोग चले आगे। हाँ, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं सातवां। ठीक, अब सातवां क्या कह रहा है? कह रहा है आयतन का विकर्ण, आयतन का विकर्ण। जब आयतन का विकर्ण पूछेगा तो इसका क्या सूत्र होता है? अंडर रूट
अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, यही सूत्र होता है अगर विकर्ण पूछ लेगा। हाँ, देखिए अब अभी तो जितने लोग 9 में पढ़े होंगे, 9 में ये ज्यामिति, जब आप बीजगणित पढ़ते हैं तो बीजगणित में ये लंबाई चौड़ाई का होता है जब आयतन आप लोग पढ़ते हैं तो। हाँ कि नहीं, विकर्ण और ये सब ज्ञात करना होता है तब इसमें देता है। अब देखिए विकर्ण होता क्या है, हाँ इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। विकर्ण होता क्या है, कैसे विकर्ण आप जानेंगे कि नहीं यही विकर्ण है, हाँ बताइए कैसे जानेंगे कि यही विकर्ण। देखिए हम बता रहे हैं, हाँ देखिए मान लीजिए ये क्या है, एक आयत है ना, हाँ आयत के बीच में एक रेखा खींच दी गई है, मान लीजिए ये रेखा है, ठीक, हाँ ये रेखा खींची गई है, ठीक। अब देखिए अगर हमें ये ज्ञात करना होता है इसको, तो देखिए ये ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, इसे कहते हैं लंबाई। हाँ इसे बोलते हैं लंब, लंबाई नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं लंब, ठीक। इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं कर्ण, ठीक। हाँ अब कर्ण को ही विकर्ण बोला जाता है, हाँ कर्ण को ही विकर्ण बोला जाता है, यानी विकर्ण यानी जो रेखा क्या हो, तिरछी हो, वही विकर्ण होता है ना। हाँ बताइए विकर्ण इतना समझ में आ गया कि नहीं, विकर्ण किसे कहते हैं। हाँ अब देखिए अब इसी को ज्ञात करना है तो इसका यही सूत्र बनता है। हाँ ये चीज आप लोग जब भी त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, बीजगणित पढ़ते हैं, बीजगणित में ये दिया रहता है, ठीक। इतना समझ में आया, तो हम लोग चलते हैं आगे देखते हैं। अगला क्या है, आयतन की लंबाई। हाँ आयतन की लंबाई 8वां है, आयतन की लंबाई का विकर्ण, ठीक, लंबाई का विकर्ण। इसका सूत्र क्या होता है, अंडर रूट विकर्ण का स्क्वायर माइनस, ये लंबाई पूछा है तो बचेगा क्या, चौड़ाई। हाँ बताइए चौड़ाई, ठीक, का स्क्वायर, ठीक। ये क्या है, लंबाई का जब विकर्ण पूछेगा, आयतन की लंबाई का विकर्ण पूछेगा तब ये सूत्र लगेगा, ठीक। और एक सूत्र है, ये लंबाई है, अब चौड़ाई, हाँ 9वां आयतन की चौड़ाई का विकर्ण, ठीक, आयतन की चौड़ाई का विकर्ण। सेम यही सूत्र होता है, बस यहाँ पे चौड़ाई की जगह क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, दे विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर, ठीक। ये किसका सूत्र हो गया, आयतन का सूत्र हो गया। ये जितना भी सूत्र हम बताए हैं 9 सूत्र, ये किसका सूत्र है, आयतन का सूत्र है, ठीक। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इसमें ये सब आयतन का सूत्र है, अब जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि ये सूत्र कहाँ पे कैसे लगेगा, ठीक समझ में आया। अब ये सूत्र आप लोग को याद करना है, अगर याद कर लेंगे तो सबसे बेटर रहेगा,
क्योंकि ये सूत्र पे ही पूरी सवालें लगेंगे। समझ में आ गया सबको कि नहीं आया, बताइए। तो हम लोग चलते हैं अगले सूत्र पे, यानी ये आयतन हो गया। अब आयतन के बाद क्या आता है? हाँ, वर्ग। वर्ग आता है ना, आयतन के बाद क्या आता है? वर्ग। वर्ग पे हम लोग चलते हैं, वर्ग का सूत्र देख लेते हैं। वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं बताइए? हाँ, वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं? देखिए, वर्ग वह चतुर्भुज, ठीक, क्या है? वह चतुर्भुज है जिसकी जिसकी सभी भुजाएं समान या 90 डिग्री की होती है, ठीक। समझा? कह रहा है वह वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान व 90 डिग्री की होती हैं, ठीक। अब देखिए, वर्ग क्या होता है, इसको भी देख लिया जाए। वर्ग यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या समान हो, हाँ, और क्या हो, वो उसके सारे कोण कितने हो? 90 डिग्री के हो। हाँ? अब देखिए, ये वर्ग है, हाँ? वर्ग, इसकी सारी भुजाएं क्या है? 90 डिग्री है, हाँ? ये 90 डिग्री है, हाँ? ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक हो गया। अब देखिए, कह रहा है सभी भुजाएं समान हो, यानी ये देखिए, ये इससे समान है, ये इससे समान है, ये इससे समान है कि नहीं? हाँ, है ना? यानी इसकी सारी भुजाएं क्या हो? समान हो। हाँ, तो अब देखिए, इसमें सूत्र है, इसका भी सूत्र है। हाँ? अब इसके सूत्र में हम लोग देखते हैं क्या क्या कह रहा है। हाँ? अब जैसे पहला सूत्र क्या कह रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए का स्क्वायर, हाँ, यानी भुजा ए का स्क्वायर, यानी ए को हम क्या मान लेते हैं? भुजा मान लेते हैं, भुजा का स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर, ठीक। हाँ, भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आया? हाँ? अब देखिए, भुजा का स्क्वायर हो गया। अब कहें भुजा वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है? दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन क्या है? वर्ग की भुजा, ठीक, वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है? अंडर रूट क्षेत्रफल। अंडर रूट क्या होता है? क्षेत्रफल, ठीक, अंडर रूट क्षेत्रफल। ये क्या है? वर्ग की भुजा का सूत्र है, अंडर रूट क्षेत्रफल। अगर कह दे भुजा का परिमाप, वर्ग की भुजा का, वर्ग का परिमाप
वर्ग का माप, वर्ग का परिमाप। तो देखिए वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 भुजा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, भुजा को हम ए भी मान सकते हैं। हाँ ठीक, अब अगला है वर्ग की भुजा का परिमाप। अब क्या है, चौथा है वर्ग की भुजा का परिमाप। ठीक, जब वर्ग की भुजा का परिमाप पूछे तो क्या हो जाएगा, परिमाप बटा के 4। ये क्या है, सूत्र है। हाँ, वर्ग की भुजा का परिमाप पूछेगा तो परिमाप बटा के 4, ये हो जाएगा सूत्र। अब 5वां सूत्र हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। ठीक, जब कभी वर्ग का विकर्ण पूछे तो क्या हो जाएगा, √2 गुणे भुजा। ठीक, √2 गुणे भुजा। ठीक, समझ में आया, ये सूत्र है। अगला सूत्र है वर्ग की भुजा का विकर्ण। ठीक, जब कभी वर्ग की भुजा का विकर्ण पूछेगा तो क्या हो जाएगा, विकर्ण बटा के √2। ठीक, ये सूत्र है, वर्ग की भुजा का विकर्ण का सूत्र क्या है, विकर्ण बटा के √2। देखिए ये दो 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 हमने बता दिए, एक आयत बता दिया, एक वर्ग बता दिया। दो का हमने क्या बता दिया जी, बताइए, दो का हमने क्या बता दिया, दो का हमने सूत्र बता दिया कि नहीं, हाँ बताइए, दो का सूत्र बता दिया। अब हम लोग चलते हैं अगले सूत्र पे। अगला सूत्र क्या है, त्रिभुज। हाँ, वर्ग हो गया, अब इसके बाद आएगा त्रिभुज। क्या आ जाएगा, त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज में भी हम लोग को, उसमें भी क्या होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता है, ये कि उसमें भी कितना हम लोग का क्षेत्रफल रहेगा। हाँ, क्या है, त्रिभुज। ठीक, अब क्या है, त्रिभुज। हाँ, त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं, इसको भी हम लोग जान लें। हाँ, कह रहा है 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। कह रहा है 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद को बंद आकृति, हाँ क्या है, बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज।
कहते हैं। ठीक, बंद आकृति क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया कि त्रिभुज उसमें विकर्ण वाले में हमने बताया था। तो देखिए त्रिभुज होता कैसे है, ऐसे होता है त्रिभुज। ठीक, इसे बोलते हैं लंब, इसे आधार, इसे कर्ण। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया। इसे लंब, आधार, कर्ण किसे बोलते हैं? तो देखो अगर कभी पूछे समकोण पहला, हाँ, सूत्र इसमें बता रहे हैं त्रिभुज का। पहला अगर सूत्र पूछे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण भुज का क्षेत्रफल। ठीक, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होता है? 1/2 गुणे, क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे आधार गुणे क्या हो जाएगा? ऊंचाई। ठीक, आधार गुणे ऊंचाई, यानी लंबाई जो होती है उसे उसे क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, ऊंचाई। इतना समझ आ गया? यही सूत्र है। हाँ, ये। ठीक, अगर पूछे तो किसका पूछे? त्रिभुज के क्षेत्रफल। हाँ, फिर दूसरा सूत्र है, हाँ, समकोण त्रिभुज का परिमाप। कोण का समकोण त्रिभुज का परिमाप। अगर ये पूछे तो क्या हो जाएगा? अगर परिमाप पूछ दे क्या हो जाएगा? लंबाई, लंबाई यानी लंब, क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। ठीक, ये क्या है? अगर समकोण त्रिभुज का परिमाप पूछेगा तब। इतना समझ में आ गया? जब समकोण त्रिभुज का परिमाप पूछेगा तो हमें क्या करना है? हाँ, लंब, आधार, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, ये क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज का सूत्र हो जाएगा। अब तीसरा हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तीसरा कहता है समकोण, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हो गया है ना। समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण। ठीक, समकोण त्रिभुज का कर्ण, तो कर्ण का सूत्र होता है क्या? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का, आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण का हो गया। अब चौथा है समकोण कोण त्रिभुज का लंब। ठीक, अगर लंब पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट कर्ण का
स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा सूत्र। अगर पांचवा इसमें लिख लीजिए सूत्र क्या, समकोण त्रिभुज के आधार का, आधार लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज के आधार जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा, हाँ तो क्या हो जाएगा बताइए, कर्ण का स्क्वायर, हाँ क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गया त्रिभुज का। ठीक, हाँ फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, घन आ जाएगा, घनाभ आ जाएगा, घन और घनाभ। ठीक, हाँ ये दो होते हैं, ऐसे होते हैं कि देखिए घन और घनाभ में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हाँ घन और घनाभ में। ये तो त्रिभुज का कंप्लीट हो गया, ये त्रिभुज का सूत्र है। हमने कितने सूत्र कंप्लीट करा लिए, आयतन, आयतन हो गया। आयतन में हमने क्या 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 सूत्र हमने बताया था, एक आयत का, ठीक, दूसरा वर्ग का, तीसरा त्रिभुज का। ठीक, अब चौथा हम लोग देखेंगे किस चीज का, हाँ घन का। घन का सूत्र क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं घन का सूत्र क्या होता है। घन के सूत्र में हम लोग पहले घन समझ लेते हैं, हाँ घन होता क्या है, हाँ? घन, घन होता क्या है, हाँ घन क्या होता है, कह रहा है वर्गाकार सतहों से घिरी हुई आकृति को घन कहते हैं। घन में किनारों का कुल संख्या 12, शीर्ष की संख्या 8 तथा सतहों की संख्या 6 होती है। ठीक, हाँ अब देखिए, अब घन होता क्या है, हाँ? इसको भी हम लोग समझ लें। कह रहा वर्गाकार, क्या कह रहा, कार आकृति से घिरी हुई, ठीक, वर्गाकार आकृति से घिरी हुई आकृति घन कहलाती है। घन ठीक, देखिए वर्गाकार आकृति है ना, हाँ वर्गाकार सतहों, यहाँ पे सतहों से घिरी, सतहों लिख लो, सतहों से घिरी हुई आकृति घन कहलाती है। अब देखिए घन क्या होता है, घन, घन हम बनाए, देखिए देखिए ये क्या है, घन। घन में क्या क्या है, हाँ? कुल संख्या, किनारों की कुल संख्या, किनारों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। यानी 1 2 3 4 5 6
7 8, हाँ 8, ये 8 हो गया ना, हाँ 8 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, हाँ हाँ, और उसमें से 4 घटा दीजिए, ठीक, यानी सतहों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, हाँ समझ में आया। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भुजा, ठीक, भुजा, यानी भुजा कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 9 10 11 12, यानी भुजा कितनी हो जाएंगी, 12, हाँ किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8, ठीक, 12 सतहें हो जाएंगी और किनारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक, हाँ और इसमें फलक कितने होंगे, अब बताइए फलक कितने होंगे, बताइए, 1 2 3 4 5 और एक ठो बच रहा है कोई, एक 2 3 4 5 और एक ये 6, ठीक, यानी 6 फलक हो जाएंगे, हाँ फलक, यानी देखिए अगर हम कहें कि इसी को अगर हम खुली आकृति में बनाएं तो कैसे बनाएंगे, बताइए, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक, अब देखिए इसमें गिनिए, ये यही चीज है, इसको हमने खोल दिया है, हाँ खोल दिया, अब इसको हम गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगा, यानी 6 फलक, इसको ऐसे मोड़ेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, एक, ये क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा, इसको मोड़ेंगे तो, समझ में आया, हाँ इसको मोड़ेंगे तो घन बन जाएगा। अब देखिए इसके सतहों की संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक 12 हो जाएंगे ना। अब देखिए ये आके इसी में लगेगा तो इसको हम दोबारा नहीं गिनेंगे, ये इसी में लगेगा ना, तो 6 ये है, इसमें जाके लग जाएगा ये, तो ये एक ही हो जाएगा ना, तो हम इसको नहीं गिनेंगे, हाँ तो क्या हो जाएगा, 12, 12 क्या हो जाएंगे, इसके भुजा हो जाएंगे, 12 भुजा हो जाएंगे, ठीक। अब इसके कोने कितने हैं, कोने 8 है, तो गिन लिया जाए, 8 के कोने कितने हैं, 1 हाँ 2 3 4 5 6 7, नहीं ये नहीं गिना जाएगा, हाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ठीक समझना, हाँ कि नहीं, हाँ यही तो है इसमें। अब देखिए हमने इसको जैसे बनाया उसी तरह इसको भी बना दिया है, बस इसको हमने खोल के बता दिया, इसको ये बंद आकृति है, हाँ ये किसकी है, बंद आकृति है, बस ये समझ लीजिए ये बंद आकृति है, ये हमने खोल के बता दिया, ठीक। तो अब घन समझ में आ गया होगा सबको, हाँ घन क्या है, ठीक, हाँ ठीक, ये घन हो गया, ठीक। अब देखिए अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक, घन और घनाभ दो दो बचे हैं, कल दो इसको पढ़ा के इसमें सूत्र जो है इसको हम बता के क्या करेंगे, आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हाँ
जितने भी सूत्र हमने पढ़ाए हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जितने लोग को लग रहा है कि नहीं बीच में हमारा सेशन छूट गया था, तो इसके वजह से छूट गया था कि पेपर था मेरा, तो इसकी वजह से मैं पेपर देने चला गया था और कुछ काम भी था, इसकी वजह से कुछ दिन क्लास बंद था। तो रेगुलर वीडियो अब मिलेगी जहां तक हमें उम्मीद है, क्योंकि हमें अब घर जाना नहीं है, तो रेगुलर वीडियो मिलेगी। है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, सूत्र याद कर लीजिएगा, इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।